हेलो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। क्या हाल चाल है। उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आप बड़े ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग के लिए बहुत ही खास सूचना लेकर आया हूँ। और ये सूचना एकदम 100% है। कहीं ना कहीं बच्चों का ये डाउट भी रह रहा है, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनका एग्जाम फरवरी में होगा लेकिन कब से होगा। तो कहीं ना कहीं मैं आज ये बताने वाला हूं कि आपका फरवरी में एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। पूरा अच्छा एकदम बढ़िया से एकदम कहे ना कि पूरा एकदम पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो में आया हूं। और कहीं ना कहीं इस चीज को इधर मतलब बहुत जगह से और इसका इंफॉर्मेशन निकाला हूं और उसी के बेस पर मैं जो कि ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पर मैं उसे भी आप थंबनेल पर देख भी लिए होंगे कि आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग सही देखे हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं यानी 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, उनका जो बोर्ड एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम कब से होने वाला है, यानी कि एग्जाम डेट क्या होने वाला है। तो हालांकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने वो चीजें इंक्लूड भी किया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज है कि यानी क्लास 10th और क्लास 12th के जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे, कौन से, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम डेट यानी कि कब डेट आउट कर लिखे हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम डेट कब होने वाला है, ये इंफॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आई होप ने मैं एक सिंपल सा कहूंगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, मतलब कि स्किप मत कीजिएगा। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा और आपकी प्रिपरेशन कितना हुई है और आगे कैसे करना है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है जी। तो आइए अब हम जो है आगे को बढ़ते हैं। और हमारा जो पॉइंट है कि 2025 में जो डेट आया था, एक तरफ से डेट शीट आई थी कि एग्जाम कब आएगा, तो वो मेरे प्यारे भाई 18 नवंबर को आ गया था। अर्थात एक चीज मैं एक सिंपल सा कहूंगा, सीबीएसई बोर्ड का डेट शीट आ गया है एक तरफ से। और सीबीएसई बोर्ड का डेट शीट आने के लगभग 1 वीक यानी एक सप्ताह के अंतराल में जो है यूपी बोर्ड का भी डेट शीट ला हो जाता है, यानी नवंबर है। सीबीएसई बोर्ड का डेट शीट पहले ही आ चुका है, यानी कि अब जो है कुछ ही दिनों में, यानी कि समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 10 से 12 तारीख तक जो है आपका, 10 से 12 तारीख के मतलब 10 के अंदर, इसी के अंदर ही जो है यूपी बोर्ड का भी डेट शीट लगभग जारी होने की संभावना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई 18 तक आया था, तो मान लो 12-15 तक, मान लीजिए लगभग 15 तक, यानी कि 15 तक आपका डेट शीट आने की संभावना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये डेट शीट आ गया, ये चीजें हो गई। अब हम आगे को बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। आगे अब देख पा रहे हैं कुछ ये, अब मैं इसमें कुछ चीजों को बताऊंगा भाई। थोड़ा सा कहते हैं ना, हम एकदम जो भी बताएंगे पूरा एकदम अच्छे से बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आए, आपके जो दिमाग में, आपके ख्याल में ऐसा लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम कब होगा, तो सारी चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ना कि इस चीज पर। तो इस चीज को मैं एक बार इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, फिर इसके बाद मैं वीडियो तभी लाऊंगा जब कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले यहाँ ईयर लिखा है, ठीक है, ईयर्स हैं। और ये जो कि 2023, 24, 25 और ये 26, यानी कि हम ये पूरे 4 सालों का जो है हम एक रिकॉर्ड देखेंगे कि 23 में जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, 16 से 4 मार्च, यानी 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक हुआ था। अब ये तो टाइमिंग आप देख पा रहे हैं, उस समय मॉर्निंग का शिफ्ट 8 से लेकर 11:15 तक था और इवनिंग का वही था 2 से लेकर 5:15 तक, ये तो टाइमिंग रहता है। और बाकी उसके बाद जैसे ये होली का सबसे अहम भूमिका तो ये होली ये दिखा रहा है। अब ये होली है, यानी कि उस समय 8 मार्च को जो है होली था। ठीक है, 8 मार्च को होली था, तो वहां पर ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो 8 मार्च को होली था। अब ये दूसरी पॉइंट अगर देख पाते हैं तो ये 24 में, तो 24 में क्या था, 22 से लेके 9 मार्च तक एग्जाम चला। और यहाँ पर ये तब टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दिया गया, आधे घंटे बढ़ा दिया गया। अब हो गया 8:30 से लेके 11:45 तक। और शाम वाला वही सेम रहा। अब देखिए वो शाम वाला इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब यहाँ डिफरेंट क्या हो रही है कि यहाँ होली कब थी, 25 मार्च को थी, तो यहाँ पर समय बढ़ गया। और यहाँ पर जो कि 8 मार्च थी, तो समय थोड़ा सा पहले से ही करके उसे करा दी गई है। आगे की प्रोसेस अगर हम बात कर लेते हैं 2025 में मेरे प्यारे भाई, तो 25 वाला देख लें, 24 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 24 फरवरी से।
और 12 मार्च को समाप्त हुआ था। टाइमिंग सेम रहने वाली है। और इसमें जो था कि 14 मार्च को क्या था, होली। लेकिन अब सारी चीजें हमारी आ रही है इस होली पर। अब होली के लिए ऐसा क्या ही है, जैसे मैं बताऊं कि होली की एक तरफ से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उन लोगों को ये होता है छुट्टी चाहने होता है, मतलब वो छुट्टी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ये होता है कि अब होली से पहले एग्जाम करवा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने घर जा सकते हैं। तो ध्यान रहे, इस बार जो होली है वो होली आपका है 4 मार्च को। कब है? 4 मार्च को। इस बार जो होली है वो कब है? 4 मार्च को होली है। ठीक है, 4 मार्च को होली है। और टाइमिंग तो सेम रहने वाली है मेरे प्यारे भाई, टाइमिंग सब सेम रहेगी। इसमें टाइमिंग कोई ऐसा नहीं है कि इसमें थी होगा। और सबसे मेन मुद्दा तो हमारी ये आती है कि एग्जाम से, ध्यान समझिएगा, एग्जाम से जो होता है कि मतलब जब से स्टार्ट होता है और अंत तक होता है तो कम से कम 15-16 दिन 17 दिन तक का ऐसा समय चाहिए। क्या चाहिए? 15 से 20, मतलब 15 से 20 दिन का ऐसा समझ लीजिए। एक तरफ से 15 से 20 के बीच में इतना समय तो चाहिए ही चाहिए। तो अब पॉइंट ये आती है कि मेरे प्यारे भाई कि अगर हम कहेंगे कि हर बार ये देखने को मिला कि ये 4 मार्च को खत्म हुआ, 8 मार्च को ये, यानी कि 4 दिन पहले, और ये हमारा जो कि 9 मार्च को यहाँ तक खत्म हुआ था, यानी 25 मार्च को एग्जाम था। काफी इसमें समय मिल गया, खैर ठीक है। 25 में जब देखेंगे तो 25 में 14 मार्च को होली था और ये 12 मार्च को समाप्त हुआ था। तो कहीं ना कहीं 2 दिन का यहाँ भी डिफरेंट है। तो ये हुआ कि होली से पहले बोर्ड एग्जाम समाप्त होगा। अर्थात अगर 4 मार्च को होली है तो 4 मार्च को होली है तो हम कहेंगे भाई, हम 2 दिन माइनस कर देते हैं तो 2 मार्च को क्या होगा? पेपर एंड होगा। 2 मार्च को पेपर एंड होगा, यानी कि खत्म होगा। तो मेरे प्यारे भाई, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये होगा कि सर आप पेपर स्टार्ट का बताइए, एंड का कहाँ बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, पूरा प्रोसेस तो समझिए। ये 2 मार्च को खत्म हो रहा है, यानी कि अब 2 मार्च को खत्म हुआ, यानी कि हमने बोला कम से कम 15 से 20 दिन का मतलब दिन चाहिए भी तो पेपर के लिए। तो अब हम देख पाते हैं कि फरवरी का महीना क्या है। फरवरी का महीना वैसे भी इस बार जो है 28 का है। क्या है? 28 का है। तो अब इसके हिसाब से मान लीजिए, अगर इसमें का 2 दिन, इसमें का 8 दिन, यानी 20 का लिया जाए तो हो गया 8 और 2 10 दिन। और 10 दिन यानी कि अब उसमें 5 दिन और जोड़े, यानी 15 दिन। अब एक तरफ से अगर हम सिंपल सा ऐसा हटाइए इसको, एक सिंपल सा बात करें कि एक बोर्ड का भी एक रूल होता है कि वह बोर्ड कब करा सकता है, एग्जाम कब करा सकता है। यानी कि फरवरी में सेकेंड वीक में, ऐसा कह सकते हैं ना, सेकेंड वीक हो जाएगा तब वो बोर्ड एग्जाम का डेट जो है वो, मतलब एग्जाम वो कराएगा। तो भाई सेकेंड वीक एक तरफ से हम कहें, वो बहुत सारे ये चीजें आ जाएंगी कि ये 15 को करा दिया जाए। कब करा दिया जाए? 15 को। तो 15 का संभव नहीं है और 14 के वो करा नहीं सकता। ठीक है, 15 को संभव नहीं है, क्योंकि 15 क्यों नहीं संभव? क्योंकि 15 को है क्या? संडे है। 15 को संडे है, यानी कि वो 14 को करा नहीं सकता। 15 को संडे पड़ा है, अर्थात 16 तारीख। यानी कि अगर ये 16 फरवरी से स्टार्ट कर रहा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा, 16 फरवरी से स्टार्ट कर रहा है तो 2 मार्च को समाप्त होगा। तो अब इनके बीच के मध्यम अगर देख लिया जाए तो मान लीजिए 16 17 18 19 20 और 8 दिन इधर और 2 दिन इधर, 20, यानी कि टोटल 5, यानी कि हो गया आपका 15 दिन। कितना डे मेरे प्यारे भाई? तो 15 दिन। यानी कि एक तरफ से कंफर्म है, हम आपको अभी से बता दे रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी से स्टार्ट होगा और 2 मार्च को समाप्त होगा। यही सत्य है 100%। यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? 16 फरवरी से, और एंड कब होगा? 2 मार्च को। ये कंफर्म है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बदल सकता है। ये ऐसा ही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो यहां से तो कंफर्म हो गया कि अब आपका ये चीज तो कहते हैं, ये मुद्दा आपका खत्म। ये अब आपका एग्जाम कब होगा, किस तारीख से होगा, तो ये चीजें है। अब फर्स्ट पेपर आप लोग का हम कहें कि 16 फरवरी को आपका जो फर्स्ट पेपर है वो हिंदी है। तो मेरे प्यारे भाई, तैयारी में लग जाइए अपने इस हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है जी। बाकी का शेड्यूल बन जाएगा, वो बोर्ड जब देगा तो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?
नहीं ना। चलिए, अब तैयारी कैसे करेंगे, सबसे मेन मुद्दा ये है कि अब आप लोग की तैयारी कैसे करें। तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन चीजें बताया है, ये हमारा क्रैश कोर्स। ये हमारा जो क्रैश कोर्स है बिल्कुल बहुत ही शानदार, और जो कि कहिया से स्टार्ट हो रहा है, 3 नवंबर से। ठीक है, कब से हो रहा है? 3 नवंबर से, 3 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3 नवंबर 2025 से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, जिसकी प्राइस 199 है। लेकिन वह जो है कूपन कोड यूज करेंगे। कूपन कोड क्या यूज करेंगे? कूपन कोड लिखेंगे इसमें VIP और 50। जैसे VIP 50 आप कूपन कोड यूज करते हैं तो ये आपको मिलेगा मात्र, और इसमें और छूट हो जाएगी तो हो जाएगा कितना, 149, यानी 149 रुपए का अभी बैच है। और ये ऑफर मात्र 10 तारीख तक है, लिमिटेड 10 नवंबर तक ये ऑफर है। यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और सारे अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, PDF के साथ आपको हैंड रिटेन नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें मिलने वाला है। हमने कल ही अनाउंसमेंट कर दिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग इसको परचेस करके अपनी तैयारी को पूरा अच्छे ढंग से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप लोग के लिए बेहद ही बढ़िया है। और कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए जो क्रैश कोर्स है वो है ब्रह्मास्त्र बैच। और ब्रह्मास्त्र बैच भी आप इसमें कूपन कोड यूज करेंगे VIP 50, तो ये भी आपको मिलेगा 149 रुपीज की। सेम है, 10 तारीख तक इसकी भी ऑफर का ये लिमिटेड है। 10 तारीख के बाद आपको ये 199 का ही मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देख पा रहे हैं। अब इसको कहां से कैसे लेंगे, तो सबसे पहले आपको विपिन सर ऑफिशियल ऐप जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन है जो मेरा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। और आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और लिखेंगे विपिन सर ऑफिशियल, तो तुरंत ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसा ही। उसे इंस्टॉल करके और जैसे खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फिर आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आप जो है मान लीजिए अभी फर्स्ट बार अभी लिए हैं, तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, तब ऐसा इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर फुल नेम यानी अपना नाम लिखिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके तब यहाँ पर आपको आएगा OTP जैसे डालते हैं ये आपका इंटरफेस खुलेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा। ये आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखेगा ऑल कोर्स, और इसी ऑल कोर्स पे क्लिक करके आप जो है यहाँ से ये बैच पे चले जाएंगे। ठीक है, ये पुराना ही है, अभी हमने नया वाला इसमें नहीं इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बैच दिखेंगी, और यहाँ पर आपको नीचे लिखा रहेगा बाय नाउ, और जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। और यही लिखा है अप्लाई कूपन, तो यहाँ पर जो है कूपन कोड डाल देंगे। क्या डालेंगे? VIP 50। क्या डालेंगे मेरे प्यारे भाई? VIP 50। और जैसे डालेंगे तो इसकी प्राइस हो जाएगा 149 रुपीज। और तुरंत आप यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके और यहाँ से पे करेंगे। जैसे आगे जैसे बाय करेंगे ना, यहाँ से कूपन कोड डाल के, तो यहाँ पर पे का ऑप्शन खुलेगा और तुरंत आपने UPI जो भी गूगल पे, फोन पे आप जो भी चला रहे हो, तो वहां से आप पे करिएगा। पे करते ही आप जो है बैच में चले जाएंगे और अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे। ठीक है जी, 3 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मेरे सभी बच्चे 3 तारीख तक आ जाइएगा। और आप लोग YouTube चैनल पर ऐसे मतलब बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है कोई भी बोर्ड की तरफ से, उसकी नोटिफिकेशन एक तरफ से उसकी वीडियो आप तक पहुंचे, मैं उसकी सूचनाओं को आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, और हमारे पास 3 चैनल है जो कि कुछ इस टाइप का दिख रहे हैं, तो आप तीनों चैनल पर देख पा रहे हैं। ये हमारा पहला चैनल है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिस पर आप देख रहे हैं, और दूसरा चैनल है विपिन सर ऑफिशियल, और तीसरा है ध्येय बोर्ड। ये 3 हमारे जो कि एक तरफ से कहें कि चैनल है। अब इन 3 चैनलों को आप जो है फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। पहले तो इस पर आपका क्लास रहने वाली है, इस पर आपका जो है कहीं ना कहीं कुछ बैचेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का चीज है, तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करके उसको लेना है। अध्यय बोर्ड पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाई जाती हैं।
क्लियर है? तो ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।